हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 50B, जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है EVS। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ अ ट्रीट फॉर मस्कीटोज़ में मच्छर और उसके जीवन चक्र के बारे में जाना। तो हम पिछली वर्कशीट में ये जो पाठ है अ ट्रीट फॉर मस्कीटोज़ ये पढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि मच्छर का जीवन चक्र यानी कि उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। हमने समझा कि मच्छर कहाँ पनपते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी बातों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी आज हम करने वाले हैं रिवीजन, ठीक है। पहला प्रश्न है कि नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर कॉपी में लिखिए। तो आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दे रखे हैं और हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं। आपको चुनना है कि सही आंसर कौन सा है। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलती है। तो मलेरिया फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू भी मच्छर के काटने से फैलता है, पर पीलिया मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि मच्छर के जीवन चक्र में दूसरी अवस्था कौन सी होती है। तो देखो, अगर मच्छर का जीवन चक्र देखें तो 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है अंडा, दूसरे में है लार्वा, तीसरी अवस्था होती है प्यूपा और चौथी अवस्था होती है वयस्क। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन है लार्वा, ऑप्शन 3 लार्वा, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि है कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। तो जब बारिश होती है और पानी इधर उधर इकट्ठा होता है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, तब मलेरिया होता है। यानी कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेंगू किस कारण और किसके द्वारा फैलता है। तो डेंगू फैलता है एक मच्छर के काटने से, जो कि है एडीज एल्बोपिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें क्या कहा है, नीचे दी गई कविता की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद इन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ फैलाता हूँ, कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में रह जाता हूँ। मुझसे लोग अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाते हैं, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं। पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर जाते हैं, तभी बीमारियों से बच पाते हैं। तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, ध्यान से देखो। किसी भी मौसम में मिल जाता हूँ, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता हूँ। तो ये बात हो रही है कि मच्छर हर मौसम में मिलते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, मलेरिया डेंगू, ये सारी बीमारियां मच्छर फैलाते हैं। और कहाँ कहाँ होते हैं, कूड़े कचरे में और साफ़ पानी में भी ये हो जाते हैं। और उसके बाद सभी लोग मच्छरों से अपनी जान बचाना चाहते हैं और बचाने के लिए क्या करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाते हैं। पूरे कपड़े पहनते हैं जिससे मच्छर उन्हें ना काटे और इस तरीके से बीमारी से लोग बचते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, मच्छर सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में पनपते हैं। तो बारिश के मौसम में। पहले प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे बारिश के मौसम में, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर हम ये लिख देंगे कि बारिश के मौसम में। दूसरा प्रश्न है, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं।
तो आप लिखेंगे मलेरिया, डेंगू, इसके अलावा चिकनगुनिया भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मच्छरों से बचने के लिए हमें पूरे कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए। ठीक है, पहले आप लिखेंगे पूरे कपड़े पहनने चाहिए, दूसरा है मच्छरदानी लगानी चाहिए और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए। ठीक है। चौथा प्रश्न, मच्छर कहाँ पनपते हैं। तो हम लिखेंगे मच्छर कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में पनपते हैं। ये रह जाते हैं कि हटा के यहाँ पे आप लिख देंगे पनपते हैं। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? कूड़े कचरे से लेकर साफ पानी में पनपते हैं। ठीक है, चारों प्रश्न हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें पूछा है बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। इन वाक्यों में से जो वाक्य सही है वहाँ हम हाँ लिखेंगे और जो वाक्य गलत है वहाँ पे हम नहीं लिख देंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, मलेरिया केवल मच्छर के काटने से फैलता है। तो हाँ, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, ये सही है। दूसरा है, मच्छर केवल पानी में ही अंडे देते हैं। तो नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि मच्छर गंदगी में भी पनपते हैं और वहाँ पे भी अंडे देते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मच्छर रुके हुए पानी में ज़्यादा फैलते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, कि रुके हुए पानी में मच्छर ज़्यादा फैलते हैं। और चौथा, मलेरिया रोग होने से हमारा लिवर मजबूत बनता है। नहीं, ये प्रश्न गलत है, मतलब ये जो वाक्य है वो गलत है, क्योंकि मलेरिया होने से हमारा लिवर मजबूत नहीं बनता है। पांचवा है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया तीनों ही रोगों में हमें बुखार आता है। तो इसका सही उत्तर है हाँ, क्योंकि इन तीनों रोग में हमें बुखार होता है। ठीक है, अब देखो चौथा प्रश्न कहा हुआ है कि मच्छरों के विभिन्न अंगों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। मच्छरों से होने वाले रोगों से बचाव के लिए कोई 3 उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ और उसमें आप देखेंगे कि मच्छर के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है मच्छर, ये है मच्छर की आई, इसका मतलब हिंदी में आप इसको लिखेंगे आँख। ये है एंटीना, एंटीना को हिंदी में एंटीना ही बोलते हैं। ये है विंग्स, इसको हिंदी में हम बोलेंगे पंख। ठीक है, और इसके नीचे क्या है, ये है थोरैक्स, इसको बोलेंगे हम छाती। इसके बाद ये है एब्डोमेन, जिसको हम बोलेंगे पेट। ये है लेग, जिसको हम बोलेंगे पैर। ठीक है, और ये है प्रोबोसिस, जिसको हम चोंच बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है मच्छर और मच्छर के अलग अलग अंग। अब हम पढ़ेंगे कि मच्छर से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बचना चाहते हैं कि हमें बीमारी ना हो मच्छरों से, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ जो हम करेंगे वो क्या है, वो ये है कि अपने आसपास सफाई रखें। आप सभी अपने आसपास सफाई रखेंगे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। दूसरी चीज़, पानी ढक कर रखें। अगर पानी को आप ढक कर रखेंगे तो उन पानी में मच्छर पैदा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और तीसरा है कि अगर मच्छर हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे मच्छर आपको ना काट पाएँ। ठीक है, तो ये उपाय अपनाने से हम मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। ठीक है, तो हमने चारों प्रश्न कर लिए। अब इसके बाद देखो, आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों के साथ मिलकर घर की छतों पर या बालकनी में ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनमें बारिश का पानी जमा हो सकता है, वह समय रहते इन्हें खाली कर दें या हटा दें ताकि मच्छर ना पनपने पाएँ। तो आप ज़रूर ये करें और बच्चों को साथ में लेकर करें, जिससे बच्चे भी सीख सकें कि उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी हैं जिससे वो बीमार ना पड़ें। तो आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।